किसी पुराने जमाने में दो फकीर एक वीरान गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। दोनों ही दिन रात इबादत में लगे रहते और अपनी रोटी सिर्फ अल्लाह की रहमत से मांगते। एक दिन पूरे गांव में अकाल पड़ा। न बारिश हुई, न अन्न उगा। लोग एक एक दाने को तरस गए। दोनों फकीरों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। तीसरे दिन एक शख्स रास्ते से गुजरा और दोनों को एक ही रोटी का टुकड़ा दे गया। अब दोनों के सामने सवाल था, इस रोटी को कौन खाए? भाई, चलो इसका फैसला हम रात को नमाज के बाद अल्लाह से पूछते हैं। जो ज्यादा पाक और मुकर्रब होगा वही इसे खाएगा। दूसरा फकीर मान गया। रात हुई। दोनों ने नमाज पढ़ी और फिर सो गए। रात को पहले फकीर को ख्वाब में एक फरिश्ता नजर आया। फरिश्ता बोला, तूने अल्लाह से रोटी मांगी थी, लेकिन उस रोटी में तेरी नीयत छुपी थी। तू चाहता था कि तुझे बड़ा माना जाए, लेकिन तेरा साथी तुझसे बेहतर है। अल्लाह ने रोटी खाने का हक उसी को दिया। सुबह हुई। पहला फकीर जागा, सिर झुकाया और दूसरे से कहा, भाई, तू रोटी खा ले, मैं नहीं खा सकता। दूसरा फकीर हैरान हुआ। क्यों? पहला बोला, मुझे ख्वाब में मालूम हुआ कि तुझसे बेहतर कोई नहीं। तेरा दिल साफ है, तुझ में कोई घमंड नहीं, तेरी फक्र सच्ची है। वो बोला, भाई, अल्लाह जानता है कि मैंने भी वही ख्वाब देखा है और उसमें कहा गया कि तू मुझसे बेहतर है। दोनों चुप हो गए, एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर उस एक रोटी के टुकड़े को दोनों ने आधा आधा बांट लिया। जब उन्होंने वो रोटी खाई, तभी एक बुजुर्ग वहां आए। चेहरे पर नूर था। वो बोले, बंदो, ये रोटी सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं थी, ये तो तुम्हारे दिलों का इम्तिहान था। तुम दोनों पास हो गए। अब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रोजी कभी बंद नहीं होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, फक्र का मतलब सिर्फ फकीर जैसे कपड़े पहनना नहीं, बल्कि दिल से खुद को अल्लाह के हवाले करना है। जो अल्लाह पर यकीन करता है वो अपनी खुदी, ईगो छोड़ देता है। सच्चा फकीर वो है जो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए सोचे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए और याद रखिए, असली दौलत फक्र में है जो दिलों को अमीर बनाती है।